Okay, now सर our कौन सा that's what happened. को कौन सा पेपर है 17 को? फिजिकल का MCQ. फिजिकल नहीं पता आप लोगों को अभी तक. ओके, तो our latest topic is types of injuries. As you can see, there are three types of injuries: soft tissue injury, bone injury, and joints injury. So one by one we will discuss all the injuries. First is soft tissue injury. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट है एब्रेशन, ब्रूसेस, स्ट्रेन, स्प्रेन, कॉन्ट्यूशन, लैक्रेशन और इंसिजन. So you must note all the injuries, soft tissue injuries. So soft tissue injuries are those injuries in which our soft tissues are injured, may or get damaged. So first is abrasion. Abrasion means abrasion is occurred due to the friction with the surface or equipment. So in this, the outer skin will come out. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं रगड़, रगड़ कहते हैं या छिलना कहते हैं ना. तो छिलने में क्या होता है, जो हमारी जो बाहर की स्किन होती है, तो बाहर की स्किन क्या होती है, वो थोड़ी सी उखड़ जाती है और रेड रेड पड़ आता है. तो दैट इज कॉल्ड एब्रेशन. ओके, क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं जो बहुत ही क्या बोलते हैं कॉमन है और सेम टू सेम है, जैसे एब्रेशन और ब्रूसेस. तो इन एब्रेशन, ठीक है, इट इज हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन विद द सरफेस और इक्विपमेंट. इन दिस द आउटर लेयर ऑफ स्किन कम outward. And what is bruises? Bruises means it is also happen with friction, but in this the skin is slightly damaged or and the blood come out inside the vessels. तो blood क्या होता है, वो स्किन के अंदर ही रहता है पर बाहर से खोंच आ जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रूसेस बोलते हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्रेशन एंड ब्रूसेस. तो हिंदी में बोले तो एब्रेशन मीन्स क्या होता है, रगड़ना या छिलना, और जो ब्रूसेस होते हैं वो क्या होते हैं, खरोंचे. ठीक है, तो खरोंच आपको कहीं भी ले सकती है, फुटबॉल फील्ड में, हॉकी फील्ड में. और रगड़ कब होती है, जब कहीं आपको घसीटा लग जाता है. ठीक है ना. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रूसेस एंड एब्रेशन. नाउ थर्ड इज, सबको दिख रहा है बोर्ड? ओके, नाउ थर्ड इज स्प्रेन. व्हाट इज स्ट्रेन? STRAIN. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज ए मसल्स इंजरी. ठीक है, इन विच मसल, मोच. हाँ नहीं, स्ट्रेन बेटा मोच नहीं होता. स्ट्रेन क्या होता है? खींचना, खिंचाव, जिसमें हम कहते हैं ना कि नस खिंच गई, नस खींच जाना. हाँ वो होता है स्ट्रेन. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स. इट इज ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स कॉल्ड स्ट्रेन. और स्प्रेन जो भी अभी अस्मित ने कहा, स्प्रेन मतलब मोच. मोच कहाँ पर आती है? मोच वहां पर आती है जहां पर आपका जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, पैर मुड़ जाता है, हाथ मुड़ जाता है. तो स्प्रेन मीन्स, देखो स्ट्रेन और स्प्रेन में क्या फर्क है? स्ट्रेन इज ए मसल इंजरी एंड स्प्रेन इज ए लिगामेंट इंजरी. लिगामेंट्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहां लिगामेंट्स होते हैं. तो मसल इज ए, स्ट्रेन इज ए मसल इंजरी एंड sprain is a ligament injury. It occurs generally at joints. Okay. Now contusion. What is contusion? ठीक है, when our skin or our body part hit by an object or a ball, then what happened? That part will become blue and sometimes red and sometimes black. That is called contusion. ठीक है, एक हिट जो होती है, जब से समझ लो कहीं आपको पंच लग गया. जब पंच लगता है क्या होता है? पहले वहां लाल होता है, फिर नीला पड़ जाता है ना. तो जो नील पड़ जाना कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन.
ठीक है, a sudden hit by an object or ball is called contusion. The skin became blue or red. That is called contusion. Okay. अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Next is, हाँ बोलो बेटा. सर जैसा आप पढ़ा रहे थे अभी स्ट्रेन और स्ट्रेन पढ़ा रहे थे, तो सर जैसे मतलब वो होता है, जैसे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते बहुत दिन तक अच्छा, और फिर मतलब थोड़ी देर में जैसे स्टार्ट करते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है, तो सर उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा क्रैम्प बोलते हैं। क्रैम्प. नहीं बेटा, वो एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम पे आपकी जो मसल्स होती है ना, वो क्या होती है, खुली नहीं होती. तो ये जो पेन होता है बिफोर वार्मिंग अप, वो होता है पेन. ठीक है ना, जब आपकी बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं कि बिफोर एनी एक्टिविटी यू शुड डू सम वार्मिंग अप. अगर आपकी मसल्स विस्कोसिटी में है, मतलब जकड़ी हुई है, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो नेचुरली आपको पेन होगा, क्योंकि आपकी मसल्स हैबिचुअल नहीं है उस चीज. तो by warm up you can make habitual your muscles to do the particular activity. Okay. तो इससे पहले वार्म अप किया जाना चाहिए हर एक्सरसाइज से पहले. ओके, तो हम कहाँ पे थे? मैं आपको इसलिए बता, ये शायद आपको बुक में ना मिले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंसेस क्या क्या है. एब्रेशन और ब्रूसेस में क्या डिफरेंसेस है, स्ट्रेन एंड स्प्रेन में क्या डिफरेंसेस है, कंडीशन तो आपको पता ही है कि नील बड़े में. नाउ लैक्रेशन एंड इंसिजन. ठीक है, बोथ आर कट, बोथ आर वेरी डीप कट, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैक्रेशन एंड इंसिजन? तो लैक्रेशन इज ए डीप कट बाय एनी ऑब्जेक्ट, और यू कैन से blunt hit by anything. तो blunt hit क्या होती है? जैसे हॉकी से मैंने किसी के मार दिया, तो क्या होगा? अगर मैंने हॉकी से किसी के, इफ आई हिट somebody by hockey, तो what happen? यहाँ मारा तो क्या होगा? एक गड्ढा सा होगा, कट पड़ जाएगा, है ना? Am I right? अगर बॉल लगती है तो क्या होता है? हल्का सा छिल जाता है गड्ढा, मतलब डीप कट होता है. डीप कट होता है और क्या होता है, उसमें से ज्यादा खून नहीं बहता. इट वोंट ब्लीडिंग टू मच. ओके, बट इन इंसिजन मीन्स a cut by a sharp object, a very sharp object like blade, like scissor, like ठीक है. तो जो एक सीजन का मतलब जो एक बहुत जैसे मतलब चीरा, तो इट्स ए वेरी डीप कट इन विच देयर इज ए हैवी ब्लीडिंग. ठीक है, तो जो हैवी ब्लीडिंग होती है, चीरा जो लगता है कि हमने देखा है ब्लेड से, उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन incision and lacration. Are you getting my point, beta? Sir, ये last वाला समझ नहीं आया. Incision Sir, difference. difference. अच्छा, देखो बेटा, lacration मतलब क्या है? ए blunt hit. Blunt hit क्या होता है? जिसमें हमें चोट लगती है, हमारा माथा फट जाता है, और क्या होता है, थोड़ा बहुत खून आ जाता है. ठीक है ना? लेकिन incision क्या है? चीरा है. चीरा मतलब जैसे ब्लेड से लगता है, जब ब्लेड से कट होता है तो क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग, है ना? बट व्हेन यू गॉट हिट बाय एनी बॉल, एनी रॉड या हॉकी स्टिक, तो दैट मीन्स यू डोंट ब्लीड वेरी मच, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैक्रेशन एंड इंसिजन. तो Sir, लैक्रेशन मतलब lacration में bleeding होती है और नहीं, incision में नहीं होती. लैक्रेशन में बहुत कम ब्लीडिंग होती है, और इंसिजन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है. Okay, इंसिजन sir. क्या है? ए डीप कट बाय एन शार्प ऑब्जेक्ट. ए डीप कट बाय एन शार्प ऑब्जेक्ट. शार्प मीन्स जैसे ब्लेड. ठीक है, Blade. हाँ ब्लेड है, और क्या हो सकता है, या फिर कांच का Knife. नाइफ. ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ब्रोकन स्पाइक ग्लास, भी तो हो सकता है। स्पाइक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, पर लैक्रेशन क्या है? लैक्रेशन है हिट, कि जैसे किसी रॉड से लग गया, हॉकी स्टिक से लग गया, बॉल आके लग गई. ठीक है, तो ये है बाय ब्लंट हिट. ठीक है ना, एक कट बाय ए Okay. ब्लंट हिट. दिस द डिफरेंस. Okay. ओके, सर एक बार कंक्लूजन वापस समझा दो. कंडीशन इज नथिंग बेटा, व्हेन यू आर हिट बाय ए बॉल और एन ऑब्जेक्ट. ठीक है,
तो क्या होता है, समटाइम्स इट गेट द स्किन बिकेम ब्लू, राइट। तो जो स्किन ब्लू आती है उसे ही कंट्यूशन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं नील पड़ गया, सर नील पड़ जाना। नील पड़ जाना, ठीक है। वो किसी भी चीज से हो सकता है, किसी चीज से हिट करना, या किसी ने पंच मार दिया, या कोई चीज आके लग गई, या बॉल लग गई, तो जब उससे नील पड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, इट इज कंट्यूशन। लेकिन अगर वही चीज उसने फाड़ दिया, उसने यहाँ पे बॉल ने कट बना दिया, तो वो लैक्रेशन आता है, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, एब्रेशन, ब्रूसेस, स्ट्रेन, स्प्रेन, कंट्यूशन, ठीक है, यस। ओके। नाउ लेट्स मूव टू बोन इंजरीज। बोन इंजरी में हमारे पास 7-8 फ्रैक्चर्स हैं। लेट्स सी द फ्रैक्चर्स। फर्स्ट इज सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मीन्स when only bone is broken and there is no other damage, there is no other injury, that is called simple fracture, okay। मैंने पहले भी कहा था कि डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग, आप नहीं करते, बुक से पढ़ोगे फिर आप कंफ्यूज होगे, ओके। तो सिंपल फ्रैक्चर मीन्स only the bone is broken and there is no another injury. Now, what is compound fracture? In compound fracture, bone is broken and also damage the skin. In some cases, skin come out of the bone come out of the skin after the damage. Okay, so this is simple and compound fracture. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Next is complicated fracture. Complicated means when a bone is broken and it also damage the internal organ or arteries, ठीक है, it is called complicated fracture. क्या होता है complicated में? When जब bone टूटती है और साथ के साथ किसी internal organ या फिर arteries को damage कर देती है, that is called complicated fracture. 3 फ्रैक्चर आपको समझ आ गए होंगे। नाउ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड वर्ड कहाँ से आया? इट इज कम फ्रॉम कम्युनिटी, दैट मीन्स व्हेन बोन इज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस। जैसे हम बाइक से गिरते हैं, जब बाइक से एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, बहुत सारा फ्रैक्चर होता है हमारे बोन में। व्हेन बोन इज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। मोर देन 2 or 3 pieces is called comminuted fracture. याद रहेगा भाई? अभी मैं पूछने वाला हूँ उसके बाद, ध्यान रखना। Sir, sir, fourth. Fourth is comminuted fracture. COMMUNITED। ये दिखने लगे Okay, आप? sir. क्या दिखने लगे आप लोगों को? Yes, sir. सर दिख रहा है, बस 1-2 words नहीं दिख रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। नाउ फिफ्थ इज impacted fracture. Impact मतलब when a bone is broken and enter into other bone. After breakage, the bone enter into the another bone is called impacted fracture. जब एक बोन टूट के दूसरी बोन में घुस जाती है, that is called impacted fracture. हमें ऋषभ समझ आ रहा है? यस सर। यस शोभा, यस हाँ जी सर। राकेश, क्या ले लो? Okay, now green stick fracture. So this type of fracture is generally happen to the children. तो green stick में क्या होता है? Bone does not break but it bends. So in this fracture, bone get bends because the bone of children is very soft. तो बच्चों की जो बोन होती है क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है, तो टूटने की बजाय इट विल बेंड, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
ओके, नाउ ऑब्लिक फ्रैक्चर, सर ग्रीन स्टेक उसे बता दीजिए। ग्रीन स्टिक, इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि ये फ्रैक्चर जनरली किस में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की जो बोन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो टूटने की बजाय क्या होती है, वो बेंड होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ओके सर। ठीक है, सर कभी कभी सर कभी कभी बच्चों की बोन जगह से भी हट जाती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन। हाँ तो डिसलोकेशन हो गया, बोन तो बेटा टूटेगी, ठीक है ना। बोन कहाँ से हटेगी, जॉइंट से हटेगी, अगर जॉइंट से हटती है तो वो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स में, ठीक है। टूट भी जाती है बीच में से। हाँ तो टूट जाती है तो वह फ्रैक्चर है, अभी हम फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं ना। सर जो जो फ्रैक्चर की तो सर जो गारंटी तो नहीं होती ना सर, जैसे सही होगा मतलब सही जुड़ जाएगी इस बार। नहीं, ज्यादातर तो सही होता है, बच्चों में तो ज्यादा सही होता है, अपने आप होता है, ठीक है ना। फ्रैक्चर सही होते हैं, क्योंकि जो हमारा खाना पीना है उसमें क्या होता है, जो बोन्स के टिश्यूज होते हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बस बोन को एडजस्ट करना होता है, रिवर्स एडजस्ट, अगर बोन इधर उधर हो गई है तो हमें उसको एडजस्ट करना होता है, तभी वो बोन रिपेयर होगा, नहीं तो वो उल्टा भी जुड़ जाता है, कईयों की बोन ऐसा भी जुड़ जाती है, तो बोन है, बोन के ऊपर बोन जुड़ जाती है, तो जुड़ने का प्रॉब्लम नहीं है, सही से लगाने का प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। सर एक बार इम्पैक्टेड भी बता दीजिए। इम्पैक्टेड में क्या होता है कि जब बोन टूट के दूसरी बोन में घुस जाती है, ठीक है। ओके सर। When a broken bone enters into another bone is called impacted fracture. Impact हो गया ना, मतलब टूट के गुजर गई, ठीक है। अब आ जाओ आप ओब्लिक फ्रैक्चर में। ओब्लिक में क्या होता है, when bone breaks diagonally. Diagonally means जब बोन क्या होता है, ऐसे टूटती है, ठीक है ना। जब बोन ऐसे टूटती है, ये डायगोनल बन गई, ठीक है, डायगोनली, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक बोन, ठीक है। आपको इसमें कुछ सर लिखना है, इसमें आपको लिखना लिखना है कि व्हेन बोन ब्रेक्स डायगोनली, ठीक है। हाँ बोलो दीपू, ध्यान से। सर यही बस डेफिनेशन पूछ रही थी। हाँ तो बस इतना लिखना है आपने, ठीक है, जरा डीप में जाना। और ट्रांसफर्स क्या होता है, ट्रांसफर्स फ्रैक्चर क्या होता है, व्हेन बोन ब्रेक्स इनटू ब्रेक परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मतलब ये बोन है, तो जब बोन से टूट जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बोन, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। स्पेलिंग क्या है? किसकी, ट्रांसवर्स की, TRANS, ट्रांस, VERSE है। VERS है, ट्रांसवर्स। हाँ ट्रांसवर्स, ओके सर। ओके। तो ऐसा लग रहा है केवल एक बच्ची लिख रही है, बाकी सब देख रहे हैं। चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, अभी हम